चलो देखो ऊपर कुछ लिखा गया, ठीक है, इसको समझो। लिखा गया सिंगुलर मतलब एक वचन। ये क्या लिखा गया? सिंगुलर मतलब एक वचन। अब प्लूरल मींस क्या होता है? बहुवचन। एक वचन का मतलब, सिंगुलर को पहले समझो, एक वचन का मतलब जहां एक वस्तु का बोध हो उसको हम एक वचन कहेंगे। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, जहां एक वस्तु से अधिक वस्तु का बोध हो, मतलब ढेर सारा वस्तु का। ढेर सारा मतलब खाली 10 20 50 से नहीं, एक से जैसे ही आगे बढ़ा, 2 भी हो गया प्लूरल, 3 प्लूरल, ठीक है, समझ गया, वो हो गया बहुवचन। समझ आया? अब देखो दिस मतलब क्या होता है? यह। अब यह देखो सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसके ऊपर अभी हम लिख भी दिए सिंगुलर एक वचन। दिस सिंगुलर है क्योंकि इसमें एक ही वस्तु का बोध होता है। जैसे अब कहेंगे यह मदन है ना, यह बिल्ली है। एक ही वो मदन के बारे में बात कर रहा है, एक ही बिल्ली के बारे में बात ना कर रहा है। समझ गया? तो इसमें क्या होता है? दिस में क्या होता है? एक वस्तु का बोध होता है, ठीक है। अब इसी का उल्टा आ जाते हैं इसमें, ठीक है। देश, देश मतलब ये सब जो किसका सेंटेंस तुम लोग बना लिया है, बनाया है ना। देश मतलब क्या होता है? ये सब। और ये क्या है? प्लूरल मतलब बहुवचन है। देश क्या है? बहुवचन। यही दिस का प्लूरल है। ये दिस एक वचन और देश बहुवचन, ठीक है। अब देखो देश मतलब होता है ये सब। अब जैसे कहेगा ये बिल्लियां हैं, लग रहा है कि एक बिल्ली का बात कर रहे हैं हम, ढेर सारा बिल्ली का बात कर रहे हैं। क्या चीज? ढेर सारा बिल्ली का बात कर नहीं कर रहे हैं हम। हाँ। अब कहेंगे हला नहीं, वे अंडे हैं। क्या कहेंगे? वे अंडे हैं। देखो वे जो है ये दोस्त मतलब क्या होता है? वे सब। इसमें भी ढेर सारा अंडा का बात कर रहा है, एक अंडा का बात कर रहा है। अगर एक अंडा का बात करता तो ये होता कि वह अंडा है, तब बताते हैं। उसी तरह सेम मैटर यहाँ पर है। दिस का प्लूरल देज होता है, उसी तरह दैट का प्लूरल दोज होता है ना। दैट क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। दोज क्या है? प्लूरल मतलब बहुवचन। इसमें भी ढेर सारा वस्तु का बोध होगा। हमेशा तुम देखिएगा कभी एक वचन का बातें नहीं करता है। कैसे? जैसे क्या है? दोज मतलब वे सब, है ना। अब क्या है? वे सब कुत्ते हैं। समझ गया? या वे कुत्ते हैं, वे गाय हैं, वे भैंसे हैं, वे बैले हैं। समझाया? वे सब क्या कर रहा है? ये प्लूरल में, क्योंकि ये का बातें नहीं कर रहा। ढेर सारा कुत्ता, ढेर सारा बिल्ली, ये सब का बात कर रहा है। और इसमें क्या करता है? अच्छा नहीं, वह कुत्ता है, एक ही को कुत्ता की बात कर रहा है। वह बकरी है, वह गाय है ना। समझाया क्या? तो ये हो गया तुम्हारा सिंगुलर। और हाँ, ये जो दैट का प्रयोग हो रहा है, दैट का प्रयोग वह जाति के लिए प्रयोग हो रहा है, लेकिन यह कभी दूसरे में इंडिकेट जब हम करते हैं ना, किसी और को बताते हैं हाथ दे करके, ठीक है, थोड़ा सा जब दूर में खड़ा है उसको इंडिकेट करते हैं, हाथ से देख करके बताते हैं वह मदन है। इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं दैट का। यहाँ पर तुम लोग का एक डाउट भी होगा, क्या चीज़ का? कि सर वह मन ही मन भी तो होता है, वह होता है ना। ये डाउट है तुम लोग को? होता है ना। हाँ, इसका विशेष रूप से हम तुम लोग को अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल सिंगुलर टू प्लूरल समझा रहे थे, ठीक है। समझ में आया क्या? दिस का प्लूरल देश, दिस एक वचन, ठीक है, सिंगुलर, और देश प्लूरल मतलब बहुवचन। उसी तरह से दैट वह, है ना, एक वचन, दोस्त प्लूरल, ये सब मतलब बहुवचन। और हमेशा एक वचन में एक ही वस्तु का बोध होगा और बहुवचन में ढेर सारा वस्तु का बोध होगा। एक से अधिक वस्तु जहाँ आ गया वहाँ क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तुम्हारा बहुवचन हो गया, ठीक है। समझाया क्या? अब उम्मीद करते हैं कि तुम लोग एक वचन और बहुवचन खास करके दिस और दैट का समझ गया होगा, है ना। तो अब तुम लोग से कभी कोई पूछेगा कि दिस का प्लूरल क्या होता है, क्या बोलेगा? देश। क्या बोलेगा? देश। दैट का प्लूरल पूछे क्या बोलेगा? जब हम दैट इंग्लिश बोल रहे हैं तो दोस्त इंग्लिश ना बोलेगा, तुम लोग सब बुर्बक वाला काम करता है, हैं? समझाया? ठीक है। कहा लोग घुसिया रही है, अरे गलती होता है, बच्ची है। तब तक चलो ठीक है, तुम लोग समझा गया? तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कॉपी पर नोट कर लो इसको फटाक से।